मां काली की महिमा। सभी देवी देवताओं के जन्म की कई कहानियां प्रचलित हैं और बिल्कुल इसी तरह मां काली के जन्म से जुड़ी कई कथाएं सुनाई जाती हैं। उन सभी कथाओं में से एक कहानी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी इससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दारुण के हाथों मात खा चुके थे। दारुण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि वे इसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और दारुण से युद्ध करने के लिए चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिवजी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वो एक चमकता हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थर थर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वो शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति को एक विशाल और रौद्र स्त्री रूप मिला था। उसका रंग रात सा काला, गहरा और जुबान खून जैसी लाल थी। चेहरे पर आग सा तेज था और माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ मां काली का जन्म। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुण और उसकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी राक्षसों को खत्म करने के बाद भी मां काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप धारण किया और उनके सामने आ गए। भगवान शिव को देखते ही मां काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने इस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। एक और कहानी प्रचलित है। पूर्व काल में महर्षि मेघ हुआ करते थे। एक बार राजा सूरथ ने भी उनसे यही प्रश्न किया था। जो कहानी राजा सूरथ को बताई गई थी वही यहां भी बताई गई है। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में विराट नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सूरथ। सूरथ एक पराक्रमी राजा थे। पराक्रमी होने के साथ साथ वे विद्वान, देवी भक्त, सत्य का साथ देने वाले और दान देने में भी सबसे आगे रहा करते थे। राजा सूरथ को इंद्र के समान तेजस्वी माना जाता था। जब वो पृथ्वी पर शासन कर रहे थे तो उनके कई दुश्मन भी हुए जो राजा सूरथ के विपक्षी हुआ करते थे। उनकी संख्या 9 थी। वो राजा भी बहुत पराक्रमी थे। वो राजा भी राजा सूरथ से उनका राज छीनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजा सूरथ पर हमला कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और अंत में राजा सूरथ को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद राजा सूरथ के शत्रुओं ने उनसे उनका सारा राजकाज छीन लिया। इसके बाद राजा सूरथ के शत्रुओं के द्वारा उन्हें उनकी राजधानी कोल्हापुर से निकाल दिया गया। इसके बाद राजा सूरथ अपने दूसरे पुरी में जाते हैं। वहां वो अपने मंत्रियों के साथ मिलकर राज्य संभालते हैं, लेकिन उनके शत्रु यहां भी उन पर हमला कर देते हैं और वो यहां भी युद्ध में हार जाते हैं। इस बार राजा सूरथ के सभी मंत्री भी उनका साथ छोड़ देते हैं और उनके विपक्षियों से मिल जाते हैं। राजा युद्ध हारते हैं तो उन सभी मंत्रियों के द्वारा बचा हुआ सारा धन अपने कब्जे में ले लिया जाता है। इसके बाद राजा बहुत परेशान होते हैं और वो शिकार का बहाना बनाते हुए नगर छोड़कर बाहर वन में चले जाते हैं। जब राजा वन में घूम रहे थे तब उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम का दृश्य बहुत ही मनमोहित करने वाला था। आश्रम के चारों ओर फूलों के बगीचे जो बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। आश्रम के चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी जो शांति प्रदान करने वाली थी। ऋषियों के शिष्यों के द्वारा आश्रम को बहुत ही सुरक्षित बनाया गया था। जब राजा मुनीश्वर मेघा के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो मुनीश्वर मेघा उनका आदर सत्कार करते हैं और उन्हें आसन पर बैठाकर अन्न और जल का पान कराते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं
और राजा सूरथ बहुत चिंतित होते हैं। वो मोह वशीभूत होकर अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहां एक वैश्य आता है जो बेहद दुखी होता है। राजा सूरथ उससे पूछते हैं, भाई तुम कौन हो और यहां किस कारण से आए हो और क्यों इतने दुखी दिखाई दे रहे हो? राजा के ये मधुर वचन सुनकर वैश्य रोने लगता है और राजा को बताता है। वो बताता है कि वो एक धनी के घर में पैदा हुआ एक वैश्य है और उसका नाम समाधि है। वो बताता है कि धन के लोभ से उसके पुत्रों और पत्नी के द्वारा उसे घर से निकाल दिया गया है, जिस वजह से वो दुखी होकर वन में चला आया है। लेकिन वन में आकर उसे हर दम अपने परिवार की चिंता सताती रहती है। उसे अपनी पत्नी, पुत्र, पौत्रों, भाई भतीजे तथा अन्य परिचितों के कोई समाचार नहीं मिल पाते हैं। राजा वैश्य की बात को सुनकर अचंभित होते हैं। वे उनसे कहते हैं कि जिस धन के लोभियों और दुराचारियों के द्वारा तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया गया, तुम क्यों मूर्खों की भांति उनके लिए विलाप कर रहे हो? वैश्य राजा से कहता है कि राजन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्नेह से भरा हुआ मेरा मन मेरे प्रियजनों के प्रति मोह को प्राप्त हो रहा है। अब क्योंकि दोनों ही मोह में व्याकुल होते हैं, इसलिए दोनों मुनि मेघा के पास जाते हैं। राजा और वैश्य मुनि मेघा के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और उन्हें बताते हैं कि भगवान मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया, वहीं इनको इनके परिजनों ने ही धन के लोभ में घर से निकाल दिया। लेकिन इसके बाद भी हम दोनों उनकी ममता से दूर नहीं हो पा रहे। इसका क्या कारण है? हम दोनों का मन मोह से बहुत ही व्याकुल हो रहा है। मुनिवर, आप हमारे मोहपाश को काटने का काम करें। महर्षि मेघा राजा और वैश्य दोनों की बात सुनते हैं और उसके बाद वो इसका कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया सबके मन को खींचकर मोह में डालने का काम करती है। मनुष्य तो छोड़िए, स्वयं ब्रह्मा जी आदि समस्त देवता भी उनकी माया से मोहित हो जाते हैं और परम तत्व को जान ही नहीं पाते हैं। जगदम्बा महामाया ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। ऋषि बताते हैं कि जिनके ऊपर वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही इस मोह के घेरे को पार कर पाता है। अब ऋषि मेधा की बात सुनकर राजा प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, जो सबको मोहित कर देती हैं, वो देवी महामाया मां काली आखिर हैं कौन और कैसे उनका जन्म हुआ? ऋषि बताते हैं, बहुत पहले की बात है। ये सारा विश्व जल मगन हुआ करता था। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे और तभी उनके कानों से मल निकला और उस मल से ही दो असुरों का जन्म हुआ, जिनका नाम मधु और कैटभ पड़ा। दोनों ही बेहद विशालकाय शरीर वाले असुर थे। दोनों ही बेहद दुराचारी और पराक्रमी थे। बड़े बड़े जबड़े देखकर ही ऐसा लगता था कि दोनों अभी पूरे विश्व को चबाकर खा जाएंगे। अब भगवान विष्णु ब्रह्मदेव की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान होते हैं, तो जब राक्षसों की नजर ब्रह्मदेव पर पड़ती है तो वे उन पर भी आक्रमण करना चाहते हैं। और समस्या ये थी कि भगवान विष्णु उस समय निद्रा में थे। इसलिए ब्रह्मा जी माता परमेश्वरी का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे दोनों जुड़ जाएं, असुरों को मोहित करें और भगवान विष्णु को निद्रा से बाहर लाएं। ब्रह्मदेव की इस प्रार्थना को सुनकर अनेक विधाओं की देवी मानी जाने वाली जगत जननी महाविद्या फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दोनों लोकों को मोहित करने वाले शक्ति के रूप में अवतरित होती हैं और उन्हें ही महाकाली, मां काली के नाम से जाना जाता है।